साधारण सा जो वचन हम यूं ही म्युनिसिपैलिटी टैप के जैसा खोल सकते हैं, कोई उसका जो क्या कहते हैं उसका कोई कंट्रोल के बिना खोल सकते हैं। वैसे वचन को कैसे एक चेतनापूर्ण उस समय का अपने प्राण के साथ जुड़ा हुआ था कि वचन प्राण के जैसा, और प्राण से भी ऊपर वचन। ऐसा कोई सोचता है? हम तो सोचते हैं प्राण रह जाए, हजार वचन चला जाए, लेकिन अपने प्राण को रखना चाहिए। तो देखिए, जब हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, तत्व में जो मटेरियलिज्म, वस्तु में इतना हमारा अधिक जानकारी है, और उस समय इतने वस्तु नहीं थे, मनुष्य थे। मनुष्य की जो रिलेशनशिप्स, और उसी से पैदा हुआ वचन। और दूसरी पीढ़ी, दूसरे अवतार आप देखिए अलग ही है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म कौशल में मन रखो, कर्म फल में नहीं। दो युग, दो अवतार, कैसे उनके जो बीज मंत्र होता है सबके जीवन में, उस युग का एक बीज मंत्र होता है। हर एक युग का एक बीज मंत्र रहता है। तृतीया को समझने के लिए, उस युग को समझने के लिए उस युग के अवतार को समझना पड़ेगा। अभी अगर हमारे बच्चे श्री रामचंद्र के जीवन को दोहराएंगे, वो अपने आप को मूर्ख कहेंगे। कोई अपने पिता के वचन के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है क्या? पिता किया है तो वो समझेंगे अपने बारे में। कोई अपने माता के आदेश में वन चला जाता है क्या? कोई अपने पत्नी की इच्छाओं के अनुसार सोने के हिरण के पीछे भागता है? देखिए उस इंसान कभी अपने खुशी के लिए कुछ नहीं किया। मिला था क्या उनको? अकेलापन, जीवन भर अकेला रहे, अपने राज्य के लोगों को अपने बच्चे मानते रहे। स्त्री होकर भी स्त्री सुख से, बच्चों के सुख से, पिता के सुख से। एक साधारण सा नागरिक कह दिया कि पत्नी जब बाहर रहते हैं उसे और स्वीकार नहीं किया जाता है, बस वो भी वो मान लिए। आजकल में ऐसा कोई कर सकता है? किसी के वचन पर इतना इतना कर्म, सिर्फ वचन के लिए? तो त्रेता युग का संबंधों के बारे में थोड़ा सोचिए। इंसान इंसानों के जो संबंध से जो निकला हुआ वाणी कितना महत्वपूर्ण था, और वाणी कैसे निकलता था? कितना सोच समझ कर वो वाणी को व्यवहार करते थे।
उसका उसके लिए प्राण भी दे देते। हमारे वाणी को कौन इतना महत्व देता है? तो इसी भाव से रामचंद्र कौशल्यानंदन अयोध्या की नागरिक, सारे ब्रह्मांड की चेतना को उजागर करने वाले एक ऐसा किरदार, उनको मनन करके, नमन करके अपने जीवन में वचन की महत्व को अनुभव करने की कोशिश कर। वैशाली जी चलिए। हाँ, हम लोग सांख्य योग का आज 55 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। कल अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, अभी भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। हरि। अग्नि अपने उत्ताप के लिए, अपने ताप के लिए कहीं और से ताप मांगता नहीं है। वो ताप है, वो रोशनी है। अग्नि कभी रोशनी के लिए कहीं और नहीं जाता है, किसी और से नहीं मांगता है, खुद रोशनी और तापमान है। जो व्यक्ति अपना सतचित आनंद को अनुभव करता है, बाहर से नहीं मांगता है, वो स्थित प्रज्ञ है। जैसे अग्नि ताप बाहर से नहीं लेता है, खुद ताप है, वैसे मनुष्य खुद आनंद है। जो आनंद की कामना बाहर से करता है वो काम है। कोई और दे, किसी वजह से हमें सुख मिले, आनंद मिले, बाहर से जो कामना करते हैं सुख की, आनंद की, वो काम है। जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो बोलते हैं ना, काम है क्या? बाहर से आनंद की इच्छा रखना, क्योंकि आप स्वयं आनंद। ये बहुत बढ़िया भाव है। अग्नि का ताप जैसे उसमें अंतर्निहित है, मनुष्य में आनंद बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होकर पड़ा है। जो बाहर से आनंद की खोजने की प्रयत्न करता है वो कामासक्त है। कहीं और से अगर आप आनंद लाने की कोशिश करते हो, आप कामातुर हो, काम का आतुरता है। आप बाहर से कोई आनंद ला सकता है क्या? अग्नि का ताप बाहर से कोई दे सकता है क्या? जो जिस तत्व में बना है उस तत्व को अनुभव करना, वो सबसे बड़ी, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ।
जिस तत्व में आप हो, जिस तत्व से बने हुए हो, हम सतचित आनंद से बने हुए हैं, उस तत्व को महसूस करना ही स्थित प्रज्ञता है। अपने आप को महसूस ही करना ही तो है। आपकी जो अंतर्निहित तत्व है, उस तत्व को महसूस करना ही स्थित प्रज्ञ है। जो अपने अंदर में आनंद महसूस करते हैं, जो अपने अंदर में भरपूरता, पूर्णता, अलौकिक अवस्था महसूस करते हैं, अपने तत्व को पहचानते हैं, वही तो स्थित प्रज्ञ, वही तो समाधिस्थ है, वही तो स्थित ही है। और जो आनंद की कामना बाहर से करते हैं, कोई और देगा आनंद, तो वो कामाग्नि है। कामातुर है। इतनी बढ़िया से हमें यहाँ पता चलता है कि खुद की तत्व को ना महसूस करना ही काम है। और हम है क्या? जैसे अग्नि का तत्व उताप है, वैसे मनुष्य का तत्व आनंद ही तो है। कौन रोक रहा है आपकी आनंद अवस्था को? ये कामासक्त। पहले अपने घर में ना रहकर हमारी आदत है बाहर घूमने की। ये जो बाहर घूमने की हमारी इच्छा है, वही काम। आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको कुछ भी करना है, कोई बाहर से किसी और से आप करवा सकते हैं? आपको खुद करना पड़ेगा। जब जितना जितना आप आत्मनिर्भरशील होते हो, उतना कामाग्नि, कामासक्त से आप दूर रहते हो। क्योंकि समय नष्ट हो जाता है कामाग्नि में, कामातुर अवस्था में। दूसरे के ऊपर निर्भर करना ही काम है। कोई और से आनंद की अपेक्षा करना, वो काम है। No one can make you happy. If you are trying to get happiness from someone else, you are kamasakt. खुद के सिवा किसी और के ऊपर आनंद की इच्छा मत रखिए। अगर किसी और की, खुद के सिवा अगर कहीं से भी आप आनंद की इच्छा रखते हो, आप कामासक्त। तो आज अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यू आर ब्लिस, आप आनंद हो। और जो अपना खुद का आनंद अवस्था को पहचान लेता है, वही स्थिति प्रज्ञ। राजा जनक और सुखदेव जैसे बड़े बड़े अपने युगों की बड़े बड़े दार्शनिक जनक के पास सुखदेव पहुंचते हैं। तो सुखदेव की जो पोटली है वो आश्रम में वो छोड़ आए हैं, क्योंकि जनक से मिलना है। 6 महीने के बाद जनक उनको आग्रह करते हैं कि आप मिल सकते हो। तब जाकर जब पहुंचते हैं जनक दरबार में, तब सूचना आता है कि नगर जल रहा है। जनक वैसे ही बैठे हुए हैं और कहते हैं सबको कि जो सब अपना कर्म ठीक से करे, जो जो हमारा जो भी रूल्स रेगुलेशन है उससे माने। तो ये सुखदेव मन में उनका
डर और निराशा सब उभरने लगता है। जब फिर एक द्वारपाल आके कहता है कि नगर नहीं, अभी राजप्रसाद में आग लगी है, फिर भी जनक वैसे बैठे। और ये जो सुखदेव, अभी उनके मन में चिंता हुई है, राजप्रसाद में आग लग रहा है, मतलब हमारे आश्रम में भी आग लग जाएगा, मेरे पोटली जल जाएगा। तो जब वो उठकर भागने वाले थे तो जनक पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? ना, मेरा पोटली जल जाएगा। तो वो कहते हैं जनक, तुम्हारे पोटली के लिए इतना बंधन है तो शरीर के लिए तुम्हारा कितना बंधन रहा होगा। तो सुखदेव इस शब्दों में, इस वाणी में अपने आप को पहचान लेते, तो वो स्थिर हो जाते, वो स्थित हो जाते। तो बड़े लोग, ऊंचे डाइनों में बैठने वाले पंछियां ऐसे ही अपने वजूद को, अपने तत्व को समझाते हैं कि आप आनंद का फुहार है, आप ही से आनंद आता है, बाहर से आनंद ढूंढने की वक्त जाहिर मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या इतना चलेगा? हाँ बेटा। काम भाव को पहचानने के लिए ये आज का श्लोक बहुत मायने रखता है। हम क्रोध को समझ लेते हैं, श्लोक को समझ लेते हैं, लेकिन काम को नहीं समझ पाते। अपने सिवा और कहीं से भी आनंद की खोज, ये कामना। आपको आनंद चाहिए, आप स्वयं आनंद, आनंद का सोर्स। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ये राम नाम से बहुत मजेदार चीज याद आ जाता है, कभी कभी कहीं से पढ़ा हुआ, कहीं से सुना हुआ। जो विभीषण जब लंका में राम राम जपते थे तो रावण को बहुत गुस्सा आता था, तुम मेरे राज्य में रहकर मेरे शत्रु के नाम कैसे जपता थे। विभीषण बड़े विद्वान थे और उनकी उपस्थिति बुद्धि भी थी। तो वो बोले, मैं कहा कहीं दूसरे, मुझे तो पता नहीं राम कौन है, मैं तो मेरे भाई और भाभी की नाम जप रही हूँ। कैसे? रा से रावण, म से मंदोदरी। तो मैं तो सिर्फ अपने भाई और भाभी की नाम जपती थी, तो मुझे क्या पता है कोई राम है या नहीं। तो विभीषण की जो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात, उनको राम के बारे में शायद पता ही नहीं था। कौन जानते हैं अयोध्या में कौन रहते, लेकिन उनको सच्चाई, क्योंकि वो भी किसी ऋषि के पुत्र है, तो उनमें भी राम था। अपने उस सत्य की अवस्था को वो पूछते थे, वो आनंद को जानते थे। वो जानते थे कि रावण और इस जो लंका है वो स्वर्ण की लंका है, सब अच्छे से बनाया गया है, लेकिन कुछ इसमें मिसिंग है। वो है सत्य। तो उसी को वो जपते थे, चाहे वो राम हो, कुछ भी हो, लेकिन सत्य का परिभाषा ये होता है कि राम उत्पत्ति
आ जाते हैं। अगर वो सही बोलते हैं कि वो रावण और मंदोदरी के नाम जपते थे तो राम जो बने, तो राम लंका में आने का वजह वो भी है, कोई उनको बुला रहा। आप ऐसे मत सोचिए कि आप कुछ भी कहते हो और उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, होता है। तो बी केयरफुल, वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट। आपको जो चाहिए वो सब मिलता है यहाँ। बड़े लोगों की माता पिता जो बच्चे चाहते हैं वो देते हैं, हम ईश्वर के संतान है, हम मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, नामुमकिन। थैंक यू। आंटी, आंटी आप मुझे पूछ रही थी ना, मैं